हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग रियली वेल। आइए मिलकर गणित को आसान बनाएं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कुछ प्राकृत संख्याएं हैं जिनका कि एवरेज औसत 15 है। पहली संख्या में 30 जोड़ते हैं और अंतिम संख्या में 5 घटाते हैं तो औसत बढ़कर 17.5 हो जाता है। तो हमसे प्राकृत संख्याओं की संख्या यानी कितनी संख्याएं हैं वो पूछा गया है। तो आइए पहले इसको डिटेल समझते हैं। औसत है 15 और हम मान लेते हैं कि जो प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वो है n। तो 15n हो गया उन सभी का टोटल। अब पहली संख्या में 30 जोड़ा गया तो प्लस 30 लिखते हैं और अंतिम संख्या में से 5 घटाया गया तो -5 कर देते हैं। तो जो एवरेज हो जाता है वो 17.5 हो जाता है और इन सभी का योग हो जाएगा 17.5 गुना n, क्योंकि हमने संख्या माना है n। अब इसको हल करके हम n की वैल्यू निकालते हैं। 15n प्लस 25 बराबर 17.5n। तो यहाँ से ये 15 माइनस में चला जाएगा, 17.5n माइनस 15n और ये 25 यहीं रहेगा। यहाँ से हमारे पास बचता है 2.5n बराबर 25। तो यहाँ से n की जो वैल्यू आ जाएगी 25 डिवाइडेड 2.5। पॉइंट हटाने के लिए इंटू 10 कर देंगे, 25 से 25 कट जाएगा, n हमारे पास आएगा 10। यानी जो प्राकृत संख्याओं की जो संख्या है वो है हमारे पास 10। ऑप्शन डी इज़ आवर करेक्ट आंसर। अब इसी प्रश्न को हम शॉर्ट तरीके से समझते हैं। हमने माना कि संख्याएं हमारे पास है n, वो हो सकती है n डाटा है। तो ये जो पहली संख्या है इसमें हमने ऐड किया है 30 और ये अंतिम संख्या मान लेते हैं, इसमें हमने घटाया है 5। तो 30 घटा 5 हमारे पास आ जाता है 25 और नंबर ऑफ जो हमारे पास नंबर हैं टोटल वो है n। तो 25 को जब हम n से डिवाइड करते हैं तो हमारा इससे औसत बढ़ा 17.5। 17.5 जो पहले 15 था तो वो बढ़ गया 2.5। ये 2.5 बढ़ा है इस 25 के टोटल में ऐड होने से। तो ये 25 n नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिसकी वजह से एवरेज बढ़ा 2.5। अब यहाँ से n की वैल्यू हमें निकालनी है। इसको हटाने के लिए यहाँ पे 10 कर देंगे, 25 से 25 कट गया यहाँ पे, तो n हमारे पास आ जाता है 10। यानी जो प्राकृत संख्याओं की संख्या है वो है हमारे पास 10। ऑप्शन डी। अब हमने इस प्रश्न को दोनों ही तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको ये प्रश्न अच्छा लगा होगा। You can also like, share and subscribe the channel for more of such videos. Thank you so much for watching. Have a good day.